पता है लाइफ में असली प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? वो एक्चुअली तब स्टार्ट होती है जब तुम फिल्मों को रियल लाइफ में लेके आ जाओ। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं बहुत सारे ड्रामाज एंड मूवीज़ देख रही हूँ। एंड रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है जब तक है जान। एंड उस मूवी में एक पर्टिकुलर सीन था जहाँ पे हीरोइन भाग रही है, मस्त लहंगे में भाग रही है, ठीक है। स्नोफॉल हो रहा है, पूरी तरफ स्नो पड़ा हुआ है। एंड वो भाग रही है, एंड वो भाग कहाँ रही है? एक चर्च के अंदर, ठीक है। तो मैं एज अ बच्ची, मुझे ऐसा लगता था कि ये सब कितना फिल्मी है। एंड मैं जापान में बहुत ज़्यादा सालों से रह रही हूँ, ठीक है। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई चर्च जाऊँगी या फिर ऐसा कुछ है। बट वो मूवी देखने के बाद, वो मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग का जो कीड़ा था वो अब ये सोच रहा था कि वो भाग के जैसे चर्च में जा रही है एंड चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है, फिर जो भी उसका इक्वेशन है भगवान के साथ, ठीक है, क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, ठीक है। एंड फिर मैंने तुरंत उठाया फ़ोन एंड मैंने चेक किया गूगल मैप्स पे कि मेरे आसपास कोई चर्च वगैरह है कि नहीं। अब क्योंकि मैं टोक्यो में रहती हूँ तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे चर्च है, ठीक है। एंड फिर मुझे पता चला कि मतलब जापानीज़ लोगों में भी मतलब चर्च वगैरह जाना बहुत कॉमन है, ठीक है। इस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्च है एंड कभी भी जा सकते हो तुम, ऑल दो टाइमिंग देख के जाना पड़ता है। तो फिर क्या था, मैंने प्लान किया कि अब प्रॉपर मैं जाने वाली हूँ चर्च एंड जीऊँगी वो मूवमेंट, ठीक है। जब मुझे एक्चुअली में चर्च जाना है एंड वो पूरा चीज़ एक्सपीरियंस करना है, तो बस यही हुआ था एंड मैं फाइनली चर्च के अंदर गई थी। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लेवल, मतलब वहाँ पे कोई नहीं था, वो पूरी शांति के साथ जो वाइब्रेशन थी वहाँ की वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही थी। तब मुझे लगा कि चलो मूवी के सीन के बहाने ही सही, एटलीस्ट ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो सही। क्योंकि ऐसे हुआ था कि मैं इंडिया में थी एंड मैं एक बारी शिमला गई थी। तो शिमला में भी एक चर्च है और मैंने सोचा था कि वहाँ पे जाऊँगी, अंदर क्या होता है वो सब देखूँगी। बट एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम पे जब मैं वहाँ गई थी तो उस दिन वो चर्च बंद था। एंड फिर मुझे बहुत दुख हुआ था, ठीक है। बट उसके बाद मेरे दिमाग में दूसरी बार वो आइडिया यहाँ आने के बाद नहीं आया कि चर्च में जाना चाहिए या जो भी है। बट एक मूवी देखने के बाद, एक मूवी का सीन देखने के बाद दिमाग में आया एंड फाइनली मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि क्या ही तो साल जा रहा है, क्योंकि ये साल का दूसरा तीसरा दिन था जब मैंने ये चीज़ सोची थी। एंड नेक्स्ट डे ही मैंने जाके वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली थी, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि इस साल मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करने वाली हूँ, बिलीव करने वाली हूँ, उसको बढ़ाने वाली हूँ। जैसे जैसे ईयर एंड होगा वैसे वैसे मेरा बिलीव भी बढ़ेगा। तो इस पूरे साल में मतलब जादुई चीज़ें हो रही थी। एंड पता है क्या हुआ था, जब मैं पहले दिन गई थी आ, एक मंदिर, न्यू ईयर वाले दिन, तुमने ब्लॉग में देखा होगा। तो उस दिन मैंने सोचा था कि उस दिन मुझे पता चला था एक्चुअली कि वहाँ पे स्नोफॉल होने वाली है, लेकिन नेक्स्ट डे। तो मैं सोच रही थी कि यार काश यहाँ पे अगले दिन आई होती तो स्नोफॉल दिख जाती या जो भी है। बट हुआ यूँ कि मैं तो रहती हूँ टोक्यो में। एंड पता है क्या हुआ था, नेक्स्ट डे यानी कि 2 तारीख को उस जगह पे, यानी कि टोक्यो में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ही स्नोफॉल हो गई। तो ऐसा कुछ चल रहा है मेरा साल, ठीक है। पहले दिन मैं मंदिर में हूँ, दूसरे दिन मैंने जो सोचा था वो एक्चुअली उसी जगह पे हो गया जहाँ मैं चाहती थी, जहाँ मैं रहती थी, ठीक है, चाहती थी रहती थी जो भी, एक ही बात है। तो हाँ, ऐसा कुछ जा रहा था मेरा साल। एंड देन मैंने एक मूवी देखी थी जिसके एक सीन को मुझे एक्सपीरियंस करना था। एंड मैं साल के दूसरे तीसरे दिन वो एक्सपीरियंस भी कर चुकी थी, तो ओवरऑल स्टार्टिंग काफ़ी धमाकेदार थी। यानी कि जो भी मैनिफेस्टेशन या भी सोच मेरे अंदर चल रही थी वो सब कुछ अकॉर्डिंगली ही जा रहा था। तो इसी तरह, ठीक है, साल का ये चर्च घूमने वाला दिन भी स्टार्ट होके ख़त्म हो गया था। एंड फाइनली अब घर जाने का टाइम था, तो घर जाने के लिए जाना था स्टेशन। बट स्टेशन जाने के पहले दिख गया रास्ते में एक इल्यूमिनेशन टाइप की चीज़। तो मैंने सोचा कि जाके देखती हूँ एक्चुअली वहाँ पे होगा क्या। तो वो एक स्टेशन था, लिटरली एक स्टेशन था, उसके बगल में एक स्पेस था एंड वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से इल्यूमिनेशन वाला डेकोरेशन कर रखा था। तो पेड़ वेड़ पे लाइटें लगा रखी हैं एंड वहाँ का एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड नीचे काफ़ी दुकानें थी जैसे कि मैकडी और बहुत सारे पिज़्ज़ा वगैरह वाली दुकानें। तो ऑल्दो मैं लेट रहती हूँ हमेशा ही, तो क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो सब कुछ बंद हो गया था, ठीक है। फिर भी मैंने सोचा कि जाके देखने में क्या ही चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये साल ऐसा है कि
जो चाहिए वो करना है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस जो मन में आ रहा है करो। तो बस यही चल रहा था। एंड देखो ये था एलिमिनेशन, काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठीक है, ओवरऑल वाइब काफ़ी अच्छी थी यहाँ की। एंड फिर चलते चलते जब हम स्टेशन पे पहुँच गए थे, तो हमने सोचा कि चलो फाइनली अब ट्रेन ले लेंगे। बट बाहर निकल के पता चलता है कि नहीं, जिस स्टेशन पे तुम आए हो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं मिलेगी, तो थोड़ा और चल लो, नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाओ, तो वहाँ से ज़्यादा आसान रहेगा। तो फिर क्या था, फिर फाइनली पैदल जा रहे थे, एंड पैदल चलते चलते दिखा फिर से एक दूसरा एलिमिनेशन। ठीक है, ये एक नॉर्मल पार्क था जहाँ पे दिन में आके मैं चिकन खा के गई थी, बट अब मैं फाइनली रात में फिर से यहाँ पे आई हूँ। एंड ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मतलब मज़ा ही आ गया था। मेरा पूरा जो एनर्जी था ना, लाइक मैं एकदम वाइब कर रही थी कि क्या ही तो चल रही है लाइफ, ठीक है। ऐसे कदम कदम पे तुम चल रहे हो और तुम्हें ऐसे जादुई दुनिया मिल जाती है, तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। तो हाँ, ऐसा कुछ था मेरा दूसरा दिन। एंड जो दूसरा चर्च मैंने दिखाया जिसके अंदर मैं नहीं घुसी थी, वो हुआ यूँ कि वो बंद था, जबकि मैं टाइम पे ही गई थी, बट वो बंद था, तो कुछ नहीं कर सकते। तो यही था आज का पूरा व्लॉग, जहाँ पे एक लड़की जो बहुत सारी चीज़ें सोचती है एंड देन फाइनली अचीव करती है। ठीक है, ऑल्दो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट येस, आद्या साइनिंग ऑफ। एंड एक बात बताओ, अब चाय पीने का टाइम हो गया है।